अपडेट करेंगे, लेकिन बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वैक्सीन पर। आज बेहद अहम दिन है जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 3 सेंटरों का दौरा कर रहे हैं। उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और वो कौन कौन से सेंटर हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 सेंटरों का। और अहमदाबाद के जाइडस कैडिला का दौरा करने इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि अलग अलग शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे हैं वो। देश के 3 सेंटरों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वागत भी किया गया। हालांकि जिसके बाद अब वो तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि वैक्सीन का सभी को इंतजार है और वैक्सीन को लेकर आज बेहद अहम दिन है। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जब वैक्सीन की प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आपके सामने हैं, क्योंकि उसके बाद हैदराबाद और पुणे भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सुबह सवेरे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आ पाई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो ट्रायल चल रहे हैं दुनिया भर का, जब हम जिक्र करते हैं और भारत का खासकर जिक्र करते हैं, तो भारत में तमाम सेंटरों में अभी वैक्सीन की जो प्रक्रिया है, वैक्सीन की जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। लेकिन अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके बाद पुणे, उसके बाद हैदराबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। लेकिन कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है, कहां चल रहा है, वैक्सीन की प्रक्रिया कैसी चल रही है, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का इंतजार देश भर को है। वैक्सीन को बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने तीसरे फेज का ट्रायल खत्म कर दिया है। एस्ट्राजेनेका की जब हम बात करते हैं तो खत्म हो चुका है तीनों फेज का ट्रायल। पहला चरण हुआ, उसके बाद दूसरा चरण, फिर तीसरे चरण की शुरुआत हुई। ये वैक्सीन फेज 3 के परीक्षण में करीब 94% तक कामयाब रही थी। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, 94% तक कामयाब रही। वैक्सीन डोजिंग के एक तरीके में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 90% असरदार पाई गई है। एक तरीके में जब हम आपको बताते हैं तो 90% ये असरदार पाई गई। हैदराबाद के भारत बायोटेक के स्वदेशी कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। जब हैदराबाद का हम जिक्र करते हैं, अहमदाबाद, पुणे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, क्योंकि तीसरे चरण के परीक्षण में कोवैक्सीन 18 साल या उससे ऊपर के करीब 28,500 लोगों को दी जाएगी। जो तीसरे चरण का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं। जहां तक अहमदाबाद का जिक्र करते हैं तो अहमदाबाद में भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जायकोव-डी का ट्रायल चल रहा है, यानी ये आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रक्रिया चलाई गई थी। इसके प्रथम चरण का परीक्षण पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू हुआ था, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कैसी प्रक्रिया अभी वैक्सीन को लेकर चल रही है वो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे ग्राफिक्स के माध्यम से। निशांत राय फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। निशांत, जानकारी दीजिएगा, जब कोरोना वैक्सीन का हम जिक्र करते हैं तो कोरोना वैक्सीन का इंतजार देश भर को ही नहीं दुनिया भर को है। जब भारत का जिक्र करेंगे, अहमदाबाद पहुंचे हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? जाइडस कैडिला जो कंपनी है वो वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल में है, और अहम चीज़ ये है कि चूंकि ये स्वदेशी कंपनी है और अगर ये वैक्सीन जल्द बना लेती है तो देश में वैक्सीन को हम आराम से वितरित कर सकते हैं। और चूंकि स्वदेशी रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका असर ये होगा कि हमें वैक्सीन की जो मात्रा है वो कम नहीं पड़ेगी और एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जहां पर जिस जाइडस के प्लांट में इस समय प्रधानमंत्री मौजूद है और तमाम अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं, और जाइडस का दावा है कि जल्द ही बाजार में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारत बायोटेक, जो कि इसके बाद प्रधानमंत्री जी हैदराबाद जाएंगे, भारत बायोटेक वहां पर भी वैक्सीन का थर्ड फेज का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, तो ऐसे में वहां से भी काफी ज्यादा उम्मीद है और स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन
वहां पर बनाई जा रही है। इसके अलावा पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, वहां पर भी वैक्सीन निर्माण का कार्य चल रहा है और ये वैक्सीन निर्माण अमेरिकी कंपनी के साथ साझा तौर पर चल रहा है। और लगातार जो उसके ऑनर हैं पुणे वाला, उनका कहना है कि भारत के लिए भी अगर वैक्सीन समय पर बनकर तैयार होती है तो भारत के लिए वो अच्छी खासी खेप जो है वैक्सीन की दे सकते हैं। यानी कि इस समय भारत में 3 बड़ी कंपनियां जो हैं वैक्सीन निर्माण की ओर बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे जेडस हो, चाहे भारत बायोटेक हो, चाहे पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट हो, ये हमेशा से दुनिया भर से कच्चे माल लेकर तमाम बीमारियों की दवाइयां बनाते रहे हैं। जेडस की अगर बात की जाए तो पशुओं के लिए यहाँ पर सबसे बेहतर जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन है, वो अभी तक पूरी दुनिया में अगर किसी दवा के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात की जाए तो उसमें जेडस का कोई सानी नहीं रहा है। कुछ इसी तरीके से पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट तमाम वैक्सीन्स के लिए, खासकर कैंसर और तमाम बड़ी बीमारियों के लिए वहां पर जो रिसर्च होती है और जो दवाइयां बनाई जाती हैं वो एक बेहतर जो इंस्टीट्यूट के तौर पर रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। प्रधानमंत्री का आज का दौरा है, देखने वाली बात लेकिन निशांत, इसकी जानकारी भी दीजिएगा क्योंकि चुनौतीपूर्ण तो काम है ही ये, लेकिन जब वैक्सीन बनेगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया कैसे रहेगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को जब हम सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीन हर घर तक पहुंच जाए, ये हमारे इसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे हैं, जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का जिक्र आपने अभी थोड़ी देर पहले किया। निशांत, देखिए, वाकई प्रधानमंत्री का अहमदाबाद जाना उन तमाम रिसर्चर और उन तमाम डॉक्टर्स के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात है कि प्रधानमंत्री खुद ही जाकर देख रहे हैं कि वैक्सीन के निर्माण प्रक्रिया क्या है। और इस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि वैक्सीन निर्माण के लिए पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। आपकी रिसर्च को सभी लोग पूरी तरीके से तवज्जो दे रहे हैं और इंतजार में है कि आप ये वैक्सीन लाइए और पूरी तरीके से कोरोना मुक्त भारत। बिल्कुल निशांत, यानी उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल तक की वैक्सीन आ जाए और कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीद बंधी है वो पूरी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।